नारायण भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। प्रथम शिवरा हो शारदा बीरा रे, अब लेवा गुणेश मना। पंडाल में 3 घंटे के लिए बीडी को काम नहीं चलेगा, क्योंकि अटी भगवान की कथा है और भगवान की कथा में बीड़ी सिगरेट बिना मना है। अगर हम 415 किलोमीटर दूर से आप सभी का प्रेम और भाव के कारण कथा करने के लिए आएगा, तो आप 3 घंटा के लिए तो अवश्य बीड़ी को त्याग कर ही सकता हो। सर्वप्रथम भगवान श्री देव धर्मराज, माता सतवंती साधु, कुंवर भुणा जी महाराज, सत्यवीर तेजा जी महाराज, 4 भुजानाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज की कथा में पधारे आप सभी क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के जन जन के लाडले विधायक जी और क्षेत्रीय जितने भी अच्छे कार्य कर आप और हम सब के बीच में पधारे नेता गणों का भी मैं अभी वादन करता हूं, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। धन्नालाल जी जाट साहब के लिए जोरदार तालियां, अभिवादन, जो इन्होंने आप और हम सबको अरूबरू करवाया। ऐसे भक्तों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मैं राजस्थान में कथा करने के लिए दूसरी बार आया हूं। ज्यादा तो हमें कथा का नॉलेज नहीं है, पर फिर भी जो हमारे मालवा मध्य प्रदेश में लोग जो पुराने कथावाचक गाते हैं, वही मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर इस 7 दिवसीय कथा में ऐसा नहीं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा ना तो कभी किसी से पूरी हुई है और ना कोई कर सकता है, जय हो। परंतु ऐसे आयोजन जनमानस के कल्याण के लिए और नवयुवक पीढ़ी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके सुधार के लिए किए जाते हैं। क्योंकि 100 काम छोड़ो, 100 काम को छोड़ो, नहाना जरूरी है, स्नान करना। 1000 काम को छोड़ो, खाना भी जरूरी है। और 1.5 लाख काम को छोड़ करके सज्जनों हमें भजन भी करना जरूरी है। भोजन जरूरी, भजन जरूरी, तो हमें उपवास भी करना जरूरी है। भजन किया तो ऐसा होना चाहिए
भोजन किया तो एहसास होना चाहिए। अगर कथा में हम 3 घंटे के लिए बैठे हैं तो एहसास होना चाहिए, और उपवास भी करो तो एहसास होना चाहिए। क्या उपवास करियो? नहीं तो आलू की चिप्स और फरियाल उतरो ठोक ले कई लोग कि 11 को उपवास करे तो 13 तक भूख ही नहीं लगे, है ना? वो उपवास कोई काम का नहीं होता है। अगर आप और हम सब भजन में बैठे, क्योंकि धन्य थी वो साधु माता गुजरी जिन्होंने लगभग 1150 साल पहले भगवान स्वयं नारायण विष्णु भगवान को भक्ति के माध्यम से रिझाया, और कमल के पुष्प में भगवान श्री देव नारायण जी ने उनकी गोदी में उतार लिया। आज भगवान नारायण को जगत जानता है, सतवंती साधु को जगत जान रहा है। सवाई भाव जैसे दानी हुए जिन्होंने आदो शक्ति भवानी जगदम्बा रानी जयमती को शीश काट करके अर्पण कर दी। तो हम 3 घंटा के लिए कथा में एक आसन से एक भाव से बैठे, बड़ा आनंद रहेगा। देव नारायण अवतार जन्म से करना है ना। आइए भगवान श्री देव नारायण जी ने कलयुग में अवतार लिया, और कहाँ लिया? आपके राजस्थान में। आप बड़े भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हो। आपके राजस्थान में तो परमात्मा का अवतार हुआ नारायण श्री देव नारायण भगवान का, और हमारे मालवा में वटी उज्जैन देवास में भगवान नारायण का पालन पोषण हुआ, नगर नानेरा था। आइए भगवान नारायण किस प्रकार से साधु जी की गोद में पधारे, और कैसे कैसे माता साधु ने तपस्या करी, कैसा कैसा दुख उठाया। सब बगड़ा वदरण में डूब गया। हाँ, ध्यान रहे कि किसी के घर अगर 24 भाइयों को परिवार है, और उन 24 भाइयों में से 23 भाई एक साथ शीश काट करके आदो शक्ति भवानी को अर्पण करके चले गए, तो फिर उस घर की जो सतवंती साधु थी स्वाई भोज की पत्नी, उनका क्या हुआ था होगा उस समय पे ये विचार करने की बात है। सब बगड़ावत रण में जूझ गया, और प्रेम गति सब पाया। हाँ, सब गुजरिया सती हो रही, संगपति के जाई, संगपति के जाई। जय हो।
प्यारे सज्जनों, सभी बगड़ावत में से 23 भाई रण भारत में जूझ गए, प्रेम गति सबने पाई। जिसका परिवार मिट जाता है तो सतवंती साधु को जब पूरा परिवार मिटियो तो उनकी सारी देरानी जेठानी सती होने लगी। और जब सभी देरानी जेठानी सती होने लगी तो साधु माता गुजरी भी सती होने चली। और जब साधु माता गुजरी सती होने के लिए पहुंची तो कुल गुरु, ध्यान दीजिएगा, जय हो, बगड़ावता के 24 बगड़ावत के कुल गुरु बाबा रूपनाथ जी। गुरु का काम यह होता है कि सदैव शिष्य की और उस परिवार की रक्षा करने का फर्ज गुरु का होता है। शिष्य का कार्य तो मात्र गुरु की सद्भाव से सेवा करना होता है। बाबा गुरु बाबा रूपनाथ ने विचार किया कि अब सब बगड़ावत तो रण भारत में मारे गए हैं, साधु की सब देरानी जेठानी सती हो रही है, और यह भी अगर सती हो जाएगी तो फिर इस परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? ये परिवार की जो वंशज की जो बैल होती है वो तो अति समाप्त हो जाएगी। बाबा रूपनाथ ने मन में विचार किया कि आप ही साधु ने समझावा और इस साधु गुजरी को मालासर डूंगरी पे भेज देवा। जो मालेसर डूंगरी पे जाकर के भगवान विष्णु की तपस्या करेगा। कहीं तो बाबा रूपनाथ जी कहवे और कई साधु गुजरी सुने दका कई बार था ना, समझ में आ रहा है? बस वही। बाबा रूपनाथ जी क्या कह रहे हैं सती साधु को? सतव्रत सगड़ा छोड़ो, छोड़ी दो साधु गुजरी। आप सती होना छोड़ दो, ये जी ले लीजो माला आप जी। जय हो, जय हो।
कभी किसी के कुल को डुबाता नहीं है। 24 बगड़ावत के गुरु बाबा रूपनाथ जी साधु गुजरी को समझाने लगे कि साधु तू सत्य व्रत को छोड़ दे और हाथ में माला ले ले, मालेश्वर डुंगरी पे चल जा और 12 वर्ष तपस्या कर, तेरी गोदी में कमल के पुष्प में परमात्मा उतार लेंगे। जय हो। साधु गुजरी ने गुरुदेव की बात मान ली। बाकी कई लोगों के घर नू मान लो साहब कि उस साधु ने कितना परिश्रम किया होगा कि जब उसका पूरा परिवार मिट गया, कितनी कठोर बन के साधु सती रही होगा और कैसे भजन किया होगा। जिसका परिवार कमल के फूल की तरह एक समय पे खिल रहा हो, वो वंशज अगर उजड़ हो जाए, सारे मिट जाए, जिस प्रकार नदी पानी से उफान होकर के बहती है, उस प्रकार अगर खून से बह रही हो तो फिर उस साधु का क्या हुआ होगा। देखो कथा भजन में नृत्य करना भी जरूरी है। उसका कारण कि मेड़तारी जाई मीराबाई चित्तौड़गढ़ पर नाई, जिनका 18 किलोमीटर का किला आज तक मौजूद है, ऐसे घर की महारानी एक समय पे करताल और तंबूर लेकर के भजन में नृत्य किया तो थाकी माँ की का चाली। नृत्य करना भी जरूर है धन्नालाल, क्योंकि किसी ने गा करके रिझाया, किसी ने परमात्मा को रो करके रिझाया, और बाई मीरा ऐसी हुई जिसने नाच करके रिझाया। नाचना भी एक भक्ति है। और कथा में भाव ध्यान रहे कि जिस प्रकार कोई ज्वार मक्का बोवे, कोई गेहूं बोता है और उसका मंडी में भाव नहीं होता तो लोग नहीं बेचते उसे, और जैसे ही भाव आता है दूर दूर चले जाते हैं, चाहे भाव हो कितना भी दूर हो, गाड़ी में भर के ले जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप और हम सब कथा में बैठे हैं तो भाव होना चाहिए। आपका भाव है तो मेरा उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा। साधु गुजरी ने गुरुदेव की बात को मान लिया। किसी के घर अगर एक इंसान भी मर जावे ना तो उन्हें नु कहा कि चलो आप भजन में, तो वो कहता है कि भजन में ले जा रहा है, क्यों नहीं बाणु मारा करे अबे मनक मरियो और तुम वो भजन में ले जा। थाए शर्म नहीं आ? लोग लाज करते हैं परंतु नहीं, उस साधु ने लाज नहीं करी। हाथ में माला है, मुख में हरि का नाम है, माला सर डुंगरी की तरफ पहुंच गई। जय हो। साधु माता की देरानी महारावत की पत्नी यानी कुंवर भुणा जी, जो इस कथा में लक्ष्मण का अवतार है, भुणा जी महाराज की माता जिसका नाम था सिलवन, सलावन गुजरी 6 महीना के कुंवर भुणा जी महाराज की उस समय पे 6 महीना की अवस्था थी। भुणा जी महाराज का पालना सतबाड़ा में छोड़े, जहाँ बगड़ावता का भारत हुआ था, खारी के ढाबे, नदखारी के तीर, राठौड़ा की पाड़, बालक का पालना उस सतबाड़ा में सिलवन माता छोड़ती है। और कई तो सिलवन भुणा जी को, और कई भुणो जी महाराज सुने, और कई श्री देव धर्मराज की लीला आगे हो गए। मतवाड़ा रे राजे, अरे राजकुमार बेटा भुणा, शेड़ो तो रिजर तो ये मतवाड़ा राजकुमार
ऐसी होगी कि जो बालक का पालना पति के सत के कारण, मेरे बहन भाई प्यारे सज्जनों, सतबाड़ा में छोड़ करके और देखो जो है पति के साथ में सती हो गई। कहने लगी कि तू सेड़ो रीजे बाणू होरो रीजे हपू तो रीजे, और सुन ले बेटा मारावत का लाल, उजट खेटा तो पाछा बाणू बसेगा, जब लीजे पितारा बेर। अब मैं तो मेरे पति के साथ में सती हो रही हूँ, चंदा सूरज को साक्षी कर दिया, जमीन माता को उस बालक की रखवाली के ऊपर छोड़ दिया और अपने पति मारावत के संग में सती हो गई। ध्यान रहे वो भी ऐसी एक माँ थी जिन्होंने अपना सद भी भंग नहीं होने दिया। श्रीमद् भागवत कथा में बताया, ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत कथा में बताया कि पत्नी को पति के चरण धोकर के करना मत लेना चाहिए, परंतु ध्यान रहे पति वो भी नहीं होना चाहिए कि अपने पाँव को धोता ही नहीं। उस पाँव को धो करके अगर वो पानी पी ले तो उससे बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कराने पड़े। तो सिलवड़ माता ने जब भुणा जी का पालना सतबाड़ा में छोड़ दिया और पति के साथ में सती हो गई। भुणा जी महाराज का पालना के पास में जय राणा बगड़ावता सु युद्ध करवा के लिए आया था। बेई राणा जी उठा पालना, भुणा जी महाराज का पालना बेरी राणा जी दुर्जन साल, जिनकी रानी बगड़ावत लाए थे और उनसे युद्ध किया था, वही राणा जी भुणा जी का पालना जब सतबाड़ा में देखा कि ये बेरी का बालक है, ये गोठा के गुजर बगड़ावत का बालक है, इस बालक को अपने द्वार लेकर के चलो, जो जीवन भर बाणू अपनी ये सेवा करेगा। इसको रानी का दूध पिलाएंगे क्योंकि अपने घर कोई संतान नहीं है। राणा जी के घर 6 रानियां थी। कितनी रानी थी राणा को? 6, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी, मात्र एक बेटी थी जिसका नाम था तारामती बाई, राणा की बेटी। उठाकर पालना कुंवर भुणा जी का, ये हो ये राणा वटी ले गया रानी के महाये। दुर्जन साल राणनगर में लेकर के चले गए। उस वक्त पे राणा जी के साला था साकड़ा चांदा रोड, नागौर से आगे चांदा रोड के राजा सातल पातल आए और जो भुणा जी 6 महीना के थे उनकी उंगली को काट दिया। उनका भुणा जी से नाम उन्होंने खांडेल राव रख दिया।
और जब भुणा जी का नाम खांडे राव रखा, ऐसे बगड़ावता का वंश धीरे धीरे सब देरानी जेठानी साडू जी की सती हो गई। नया जी की पत्नी भोजसु छोटा भाई नया जी की पत्नी नेतू जी नाम की हत्या। नेतू जी के पेट में 6 महीना का गर्भ था। ध्यान रहे, जो बालक 6 महीने का पलने में खेल रहा था वह तो दूर की बात, परंतु उनमें से एक देरानी को साडू माता की दोरानी जिसका नाम था नेतू, उनके पेट में 6 महीना का गर्भ पल रहा था। उन्होंने भी पेट को चाकू से चीर लिया, पेट को पकाड़ा और उस बालक को बाबा रूपनाथ के हवाले कर दिया। कहा, हे बाबा रूपनाथ जी, इस बालक के मत पेना जो बंगमा भैंस, मत ली जो धुनी के ऊपर बेटाड़, उजड़ खेड़ा पैर बसेगा जब ये बालक पिताजी का पैर चुकाएगा। जय हो। देखो जो है ऐसे बगड़ावता का पूरा वंश मिटेगा। माता सती साडू जिसकी धन हिम्मत थी और धन भक्ति थी, बहुत ज्यादा सती ने परिश्रम किया, ज्यादा कठोर बनी, 9,80,000 गायों का पालन किया। आजकल के जमाना में लोग एक गाय नहीं पालबो पसंद नहीं कर रहा साहब, एक गाय नहीं। साडू ने कितना परिश्रम किया। मैं आजकल की माता बहनों भी निवेदन करूं कि साडू जी तो 9,80,000 गायों को पालन की दो, आप कम से कम एक गाय को सब पालन करोगी तो आपका उद्धार होगा। कई लोग कहे कि गाया कटरी, कई लोग कहे कि गाया खबगी, अना खपा वाला भी अपनी हाँ और अने आगे बढ़ावा वाला भी अपनी हाँ, क्योंकि गायों का पालन करना बड़ी अच्छी बात है। गाय में 33 कोटि देवता का वास है। गाय बड़ी सीधी सादी, उसके सिंग निराले हैं और धुले वस्त्र बाल पूंछ पर काले हैं। सबसे प्यारी हमारी गौ माता है, इसलिए गाया को पालन और गाया की सेवा भी करना जरूरी है। सवाई भोज ने गाया की सेवा करी, उनका नाम आज तक अमर है। सत्यवीर तेजाजी महाराज ने जाट घराना में अवतार लेकर के, और प्यारे सजनों, लाछा की गाया वारू गाया ने लेबा के लिए गया, उनका नाम आज कलयुग में अमर है। ऐसे ऐसे इस मेवाड़ राजस्थान की धरती में बड़े बड़े सती जती सुरा हुए जिन्होंने अमर नाम किया। आपके तो यहाँ जाए जन्मे हैं, हमारे तो दूर पड़ता है, आपके इधर तो जाए जन्मे हैं, आपके भाग्य नहीं सौभाग्य की बात है। तो ध्यान रहे, साडू गुजरी की प्रकार मालासर की डूंगरी पे जाती है और कैसे ध्यान परमात्मा का लगाती है। क्या गा रही है सती साडू? मालासर की डूंगरी पे जाकर के भगवान के नाम का चिंतन कर रही है, भजन कर रही, और कैसे कर रही है। अरे सांवरिया गिरधारी सांवरिया गिरधारी रे, उई उबी उबी जो थारी बाट, दर्शन माने थोड़ी तालियां, मीठी मीठी तालियां तो आनंद आएगा। साडू माता बड़े भाव से क्या गा रही है? ए महाना सांवरिया, महाना सांवरिया,
बार का मैं दुख भूल गई हूँ। मैंने बगड़ावत जैसी महान हस्तियों को साथ छोड़ दिया। सब बगड़ावत रण में जूझ गया। जोरदार तालियां हो जाए। सभी बगड़ावत रण में जूझ गया। देरानी जोटानी साडू कह रही सतिया हो गई। रेगी में मनुष्य में रानी राड ही मेरा वंश मिल चुका है परमात्मा। कबे तो जन्मों का जी मारा सावरिया गिरधारी रे। सावरा उबी उबी जो तारी बात वो दर्शन मन देती जो। इस प्रकार से सतवंती साधु ने हरि नाम का भजन किया। और भजन करता कितने दिन व्यतीत हो गए? लगभग 4 से 5 महीने बीते, परंतु भगवान उनकी गोदी में नहीं आए। अब आजकल का जमाना आसान चल रहा कि कई लोग 8 दिन तक तो शंकर भगवान के जल चढ़ा, 15 दिन तक हनुमान जी के जल चढ़ा खेड़ापति के, और कहीं को काम नहीं हुए नहीं तो फिर देवता बदल ले। उनको भरोसा नहीं होता है जो देवता बदलने को काम करे। इष्ट एक बार मिलता है जीवन में, मित्र एक बार मिलता है जीवन में, और इष्ट भी बने तो बड़ा परिश्रम से बनता है जीवन में। तो प्यारे सज्जनों, हमें अगर भरोसा करना है, एक ही साधे सब सदे, और सबको अगर साधेंगे तो एक दो तो चला ही जाएगा। साधु सती ने एक ही नाम साधा के कई भगता के घर आवे मारे घर आवे तो जान परमात्मा हे गोविंद, हे भगवान श्री देव नारायण जी के कई भगता के घर आए और इस घर आवे तो जानो ये हो।
का भीलनी का द्वारा आयो जानू में जानू ईठा झूठा बोर खादा जानू रे कई घड़ा घड़ा भगता के घर आयो रे मारे घर आव तो जानू जय हो सत्यनारायण भगवान की जय। उस समय पे साधु माता गुजरी ने 6 महीने तक मालासर डूंगरी पर अखंड तपस्या आते जाते दिन रात सती ने भजन किया। जब एक दिन थोड़ा सा मन उदास हुआ और जब मन उदास होता है तो लगन सती साधु की और ज्यादा भगवान से लगी कि हे भगवान मैंने आपके भरोसे पूरा परिवार का साथ छोड़ दिया है, अब आप भी नहीं पधारो और उधर में सती भी नहीं हुई। अब मुझे कलयुग के जनता है नहीं मालूम कौन कैसे कलंक लगाएगा, आप पधारो। सती साधु जब महल में सो रही थी तो भगवान ने सती साधु को सपना दिया। सपना में बात करी, कैसी बातें करी। नारायण सपना में आया नी ढलती रात जय हो साधु शू कर रहा पातड़ली नारायण सपना में
साधु माता गुजरी को भगवान ने सपना दिया और सपने में बात करने लगे सती सु आपस में। सपने में बातें होने लगी माता साधु को। भगवान ने कह दिया, माँ आप भरोसा रखना। और उसने पहले ही कह दिया कि मोह को का तू ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना हूँ मंदिर में, ना हूँ मस्जिद में, ना हूँ काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं एकांत निवास में। और खोजेगा तो तुरंत मिल जाऊंगा एक पल की तलाश में। कहत कबीर सार सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जय हो। वो विश्वास में भाव में भगवान होता है। आप और हम सब अगर एक भाव से ही कथा में बैठेंगे, इस पंडाल में बैठेंगे, तो ही आनंद आवेगा। नहीं तो मैं तो माँ के गार थे था कि हुन रिया, परंतु भाव होना चाहिए। कैसा भोजन में तो थाली चाहिए साहब, भोजन में थाली, भजनों में ताली। अब माए असो लाग रही हो कि नकटा हो जो बजारिया बेशरम गारिया, नकटा तो बजारिया बेशरम गारिया, और ते सब माजनादार अभी तक कोई नाचे ही को नहीं करता। क्योंकि नाचना भी जरूर है। मान सम्मान वाला हो आपका ही नाचो साहब, है ना। मैं बिना माजना, बिना मान सम्मान का लोग। ध्यान रहे, नाचना भी भक्ति है। आपकी तरफ से अगर हमें भाव मिलेगा तभी कथा का आनंद आएगा। क्योंकि एक बात और पूछूं साहब, भाषा में आप समझ में आ रही हो? आ रहा है जाट साहब? ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई बातें पल्ले नहीं पड़ रही, माता पिताएं भी समझ में आ रही? ऐसा तो नहीं मेरी भाषा कोई कुछ अलग आ रही है? जिनको भी समझ में आ रहा है एक बार ऊपर हाथ करें। कथा सफल वेगी मारी तो आबो सफल वेगी। आप थोड़े हो परंतु गणा हो रहा हो, माँ के तो अतरे ही थोड़ा हो पर गणा हो रहा हो। आइए अब और हमारा ज्यादा उत्सव बढ़ी वो कारण कि आप सभी को समझ में आ रहा है। और समझ में अगर नहीं आए तो फिर हमारा भी 415 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 415 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। धन्ना लाल जी ने बताया था मुझे, इन्होंने सर्च किया था। तो अतरो दूर आबो जाबो, अना को खर्चो करबो, अतर बड़ो पंडाल लगानो और था के आनंद नहीं आवे तो फिर कई काम की कथा हुआ। आनंद आना चाहिए। क्यों? और आनंद कैसे आएगा? अरे माने ज्ञान झकोड़ो लेवा दो रे, इना बल्ल्या खेड़ा का जेव के।
दिए भगवान ने जब सपनों दे दो तो सुबह उठी और जैसे सती साधु उठते ही बराबर भाग भाटी तन उगियो और उगियो कासम को बाण। हाँ साधु गुजरी हीरा दासी ने केबा लगी ए हीरा चाल चाला मालासर डूंगरी के माए। जय हो। क्यों? सपना आया और सपना में आया कृष्ण मुरारी मासू की बात। हाँ कि माँ आप डूंगरी पर तो पधार जो देखा काकी लीला होगी। आप इतना मन को तोड़ो मत, इस मन को इतना विचलित मत करो माँ, मैं आपकी गोदी में अवश्य आऊंगा। स्वाई भोज राजा का बैर चुकाऊंगा, दुर्जन साल राणा की राण को उजड़ करूंगा और तेरी उजड़ गोठा ने फिर बसाऊंगा। जय हो। जब सती साधु गुजरी सुबह हीरा दासी ने क्या कह रही है? आनंद कर देगा वो प्रभु जी, अब आनंद कर देला। आनंद कर देला वो मुदल जी, आनंद कर देला। के बेगी बेगी चाल मारा लारा चाल माला सर चाल
जब माता साडू हीरा दासी को सुबह उठ करके खेने लगी तो चला वो आनंद करने वाला है, वो परम आनंद करने वाला परमात्मा दासी उस माला सर में कोई न कोई तो लीला बताएगा। माता साडू हीरा दासी दोई मां से हाली और हालती डोकरी या सती साडू मालासर डूंगरी पे पहुंची और जाकर के मालासरी डूंगरी पे कहीं तो ध्यान प्रभु का लगा रही है और कई साधु सतवंती परमात्मा से रजत कर रहे हैं। जाओ जाओ साधु गुजरी जब मालासर पे फिर तपस्या प्रारंभ करी तो भगवान देव नारायण जी का अवतार तो बाद में हुआ, पहले उनके वाहन की व्यवस्था हुई। क्या की? उनके वाहन की लीलाधर बछेरा का अवतार हुआ था। पत्थर फाटे मालासर का जय हो घोड़ा निकाला करे आगे GD3 को ध्यान रखो। घोड़ा निकाला करे आवे मरदा मालासर के माया से सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान रहे प्यारे सज्जनों, जब सती के आंखों में आंसू की धार बह निकली तो उस मालासर डूंगरी के पत्थर फाटीगा और जैसे ही डूंगरी का पत्थर फटिया उनमें से देखो एक घोड़ो हो जो गरुड़ का अवतार हो, साधु के पास में घोड़ो निकल के मालासर डूंगरी से आया। जय हो। और घोड़ा का अवतार कब हुआ था? जय हो धन्नालाल जी, जय हो। भादवा सुदी छठे
ये अभी जो छटा रही जिसके उपलक्ष्य में एक जाट परिवार में भगवान श्री देव धर्मराज कथा का आयोजन रखा गया। ये भाग्य नहीं सौभाग्य की बात है। और आप सभी को जिस प्रकार भाग है इसी प्रकार हम सभी का भी बड़ा भाग नहीं सौभाग्य है जो एमपी से मैं राजस्थान में कथा करने के लिए देव जन्मभूमि के आसपास कथा करने के लिए आया हूँ। जितना आपका भाव है उतना ही हमारा भाव है। अब दो ही पार्टी का भाव है तो फिर कमी काहे की, ध्यान रहे। आज तो वैसे भी कथा का पहला दिन है, हम भी बहुत दूर से चले आ रहा वो के कारण सबका माइंड जो हुए नहीं सब डिस्टर्ब है, क्योंकि थकान में कार्यक्रम देने का आनंद कम आवे। तो उसी समय घोड़ा को लेकर के सती घर आई। और क्यों भरोसा हो गया फिर अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्तिगत इंसान, कोई भी माता बहन, कोई भी दादा अगर भक्ति भजन करे, उसको अगर भक्ति का फल प्राप्त हो रहा हो तो वो जैसे जैसे भक्ति का उसे फल मिलता जाता है वो वैसे वैसे भक्ति के रंग में और ज्यादा रंग आता है। माता साड़ू ने विचार किया कि भादवा सुदी छठ शनिवार को ये घोड़ा गरुड़ का अवतार था, लीलाधर बछेरा देव नारायण भगवान का जो घोड़ा था उसने किसी घोड़ी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। माला शरी में आपको आप निकलिया दरबार की लीला है अपरंपार। जब सती घोड़ा को लेकर के गोट में आई उसको फल प्राप्त हुआ, यूं मानो भक्ति के माध्यम से विचार किया कि आज घोड़ा आयो, कल से ही घोड़ा के ऊपर बैठने वाला भी अवश्य आएगा और ज्यादा भजन करो। जय हो। और भजन में ही भजन है। बाकी अगर हमारे पास में मोबाइल है तो इस मोबाइल में अगर बैलेंस डलवाना है तो कोटड़ी जाना पड़ेगा, है ना, दुकान पे जाना होगा। इस शरीर रूपी मोबाइल वो भी मोबाइल है, ये मोबाइल में अगर हमें बैलेंस डलवाना है तो भगवान के मंदिर में जाना होगा, भगवान की कथा में जाना होगा, भगवान के सत्संग को सुनना होगा। कई लोगों का मोबाइल फुल भरिया, ये शरीर रूपी मोबाइल फुल बैलेंस, जिंदगी भर उन्होंने भजन ही किया, भजन किया। ऐसा थोड़ी के बारों मत काटो, बिछिया मत चराओ, है ना, कि अपने खेतों में काम मत करो। भजन तो मन से होता है, चाहे अपन खेत में है तो कर सकते हैं, सारों काट रहा तो कर सकते हैं, है ना, तो बैलेंस डलता है। अब कई लोग और ताश खेलवा में जिंदगी चल गई, काय में ताश रहती है ना कि पत्ती, ताश रमे के उनमें ही लोगों का जीवन चला गया। क्यों? इधर से एक पत्ता वो फेंकता है, उधर से एक पत्ता वो फेंकता है, दिन भर ऐसे निकल जाता है। उनको अगर कॉल करो कि पधारो साहब, बाणु कथा चल रही बलियाखेड़ा गांव में, तो वो कहते हैं, क्योंकि उनके पास बैलेंस तो है ही नहीं, भजन का बैलेंस कहाँ है। वो कहते हैं कि जिस नंबर पर आप कॉल करना चाहते हो वो अभी दारू पीने में व्यस्त है, जय हो, कथा में नहीं आ सकता। कई कहे कि नींद लेवा में व्यस्त है, मस्त सोवांगा, आराम करांगा, कहाँ कथा में रात भर जागे लो करा। या आप और हम सब बैलेंस के लिए बैठे हुए हैं दरबार में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बैलेंस डल रहा है और बैलेंस यहाँ तो यहाँ प्यारे सज्जनों वहां भी काम आएगा। जय हो। ऐसे आयोजन आपके गांव में सदैव चलते रहे, भगवान नारायण की असीम कृपा से मैं यही देव जी से प्रार्थना करूंगा। सती साड़ू देव नारायण भगवान के लिए और भक्ति में ज्यादा मन लगने लगा।
अब जब भक्ति में मन ज्यादा लगने लगा तो आ माला सर पे नित्य जावे, उधर घोड़ा बड़ा होने लगा है। जय हो। ये था कि भक्ति में मनड़ो लागो। उठाए दोनों हाथ, किनका आज इस जागरण में भक्ति में मन लगा है। आता की भक्ति में मनड़ो मारो लागो मारा दे, लागो मारा दे, बेगा तो पधारो नारायण साधु की गोद। जय हो। इस प्रकार से माता साधु जब घोड़ा आया, दिन में दुगुना भजन करने लगी, रात में चौगुना भजन करने लगी। जय हो। घोड़ो बड़ो बियो भगवान आ गोद में नहीं आया। माता सतवंती साधु एक दिन हीरा दासी को लेकर के फिर मालाश्री डूंगरी पे जावे। माता साधु के अखंड तपोभूमि ये मालाश्री डूंगरी। साधु सती मालाश्री डूंगरी पे जावे और की प्रकार परमात्मा अपनी लीला बतावे। तो मालासर डूंगरी पे कैसी हरि की कृपा भई।
और झरना बहने लगा, उसमें से एक महाकमल का फूल निकला। सती ने विचार करियो फूल तो अनेक है, कहाँ का फूल ने पकड़ो, परंतु जब वो जिसमें भगवान विष्णु विराजमान थे वो कमल का फूल उछला और सती की गोद में आया। जय हो। और जिस प्रकार से कमल का फूल साधु जी की गोद में आवे तो माता सती साधु बड़ी प्रसन्नता खुशी छाई। साधु जी कहने लगी, हे परमात्मा मैं जन्म की बांझ हूँ, आप भगवान हो, आप मेरी गोद में रो रहे हो, मेरे स्तन यानी थान में दूध तो है ही कोने, मैं दूध कैसे पिलाऊंगी, जन्म की बांझ है। हाथ जोड़ करके साधु सती ने सूर्य नारायण भगवान से विनती किया। सती को दूध की धार बहने लगी, जो जन्म की बांझ थी ध्यान रखना, परमात्मा को दूध पिलाया, मालासर डुंगरी का पूजन किया और कहीं सतबंती साधु मां से रवन्ना हो रही है। सम्मत 968 के साल में माव सुधी छठ प्यारी। हाँ प्रकार से माता सती साधु भगवान नारायण को लेकर के और देखो जो है घोट नगर में आई। सम्मत 968 मावसुदी छठ प्यारी कमल के फूल में उतार लिया नगलीले घोड़ा के असबारी। माता सती साधु भगवान को आनंद मंगल में लेकर के गोट नगर में पहुंची है। 10:30 बजे का टाइम हो गया है। दूसरी बात बड़ा दूर से आया और थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहा है। यूं भी 7:30 बजे को बैठी हूँ, यूं ही अपने 3 घंटा होगा वाला। इसके लिए सभी कल रात्रि में कितने बजे चालू करना है? 8 बजे से तो 11:30 बजे तक कथा का आनंद लेवे, क्योंकि 3.5 घंटे कथा एक लाइन से होना कम नहीं होती। जय हो। सभी 8 बजे से 11:30 बजे तक कथा में बड़े भाव से आनंद लेवे। जितने आए उतने भक्तों को और लेकर के आए, आसपास और अपने नात रिश्तेदार सगा संबंधियों में टेलीफोन लगाए और बड़ा भाव से इस कथा का आनंद लेवे। जय श्री देव, जय श्री श्याम। प्रसाद का भोग लगाए। चलो पुनः आरती की तैयारी। हाँ भोपा जी,
और सभी आरती के बाद प्रसाद लेकर ही पधारेंगे। जजमान एवं जजमान पत्नी हरिओम। यजमान देवता यजमानी के ना कहना जो जोड़ा में बेटिया धन्नालाल जी साहब पधारो। सभी सज्जनों खड़े हो जाएं। भगवान श्री देव नारायण जी की आरती होने जावे। आरती में खड़े होना जरूरी है। श्री देव नारायण भगवान
श्री देव